बच्चे, आज हम कबीर और उनकी साखियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कबीर की साखियाँ। देखिए, कबीर जी का जन्म जो हुआ है 1398 में हुआ और 1518 में इनकी डेथ हुई। तो आप सबसे पहले तो ये देख रहे हैं 3 सेंचुरी जी कर गए हैं। 1898, 14वीं, 15वीं और 16वीं, 3 सेंचुरीज देखी है इन्होंने। और कबीर काशी में ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म काशी में हुआ है, यानी कि कोई श्योर नहीं है, सबको ऐसा लगता है जितना जिसको पता है उनके बारे में। और कबीर जी जो थे वो गुरु रामानंद के शिष्य कहे गए हैं, वो उनको बहुत मानते थे। और इनकी टोटल आयु कितनी रही है, 120 साल ऐसी मानी गई है। और जब उनके जो जीवन के जो अंतिम क्षण थे, लास्ट का जो समय था, वो उन्होंने मगहर में बिताया था, जहां पर वो चिर निद्रा में लीन हो गए। चिर निद्रा यानी कि जो लंबे समय तक सो जाना, इट मीन्स उनकी मृत्यु हो गई थी। और कबीर जी का जो आविर्भाव का मतलब यहाँ होता है कि उनका जो प्रचलन था, लोग उनके बारे में जानने लगे थे, वो किस समय में हुआ था। ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स, धार्मिक, लोग धर्म को बहुत मानते थे, वो वाला समय। और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। सामाजिक क्रांति यानी कि समाज के अंदर जो लोग अगेंस्ट थे एक तरह से, भी उस समय क्या था, मुगलों का बहुत शासन था हमारे देश के ऊपर, तो सब लोग उनके अगेंस्ट थे। इस तरह की उन दिनों इनका जन्म हुआ था। कबीर जी जो थे वो कांतदर्शी कवि थे, यानी कि वो उनका देखने का नजरिया जो था वो कुछ हटके ही था। क्योंकि उनकी जो कविताएं आप पढ़ते हैं या साखियां पढ़ते हैं, ज्यादातर तो कबीर जी की सब साखियां ही हैं, तो उनमें हमको क्या दिखाई देता है, सामाजिक चेतना, यानी कि वो समाज को एक तरह से अवेयर करते हैं अपनी साखियों से। मतलब कि अच्छी अच्छी बातें, मॉरल वैल्यूज की बातें आपको जानने को मिलेगी उनकी साखियों के अंदर। फिर है उनकी जो भी कविताएं होती हैं वो सहज मर्म को छू लेती हैं, यानी कि एकदम इमोशनल होती हैं, हमें हमारे दिल को छूती हैं, इतनी अच्छी होती हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि वो धर्म के बाह्य आडंबर क्या होता है, दिखावा, बाहरी दिखावा। भी आजकल क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे आप, जैसे कि कुछ लोग होते हैं, होता तो कुछ नहीं है, कई बार पैसा इतना नहीं होता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो बड़ी शान और शौकत से दिखाते हैं, उसको हम कहेंगे बाह्य आडंबर। ठीक। तो एक तरफ वो कह रहे हैं कि धर्म के जो बाह्य आडंबर हैं, भी कुछ लोग हैं जो भगवान को माने या ना माने। ठीक। मैंने बोला कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मानते हैं और कुछ लोग होते हैं मानने का नाटक करते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं ना, हाथ में माला लेकर ऐसे जाप करना शुरू कर देते हैं, मतलब दूसरों को दिखा रहे हैं हम तो भगवान को याद कर रहे हैं। आप लोगों ने शायद 8th में एक दोहा भी इनका पढ़ा था, कि क्या था, मनो 10 दिशा फिरे, मतलब हाथ माला लेकर, मेरे को याद नहीं हो रहा, आ रहा पूरा दोहा, कबीर जी का था, 8th में, 7th में था शायद, 7th में था कबीर जी के दोहे। तो मतलब कर में माला लिए फिरे, ऐसा कुछ था भी, हाथ में तो माला लेकर रहे हैं लेकिन मन जो है वो कहीं और ही घूम रहा है। आप हाथ में राम 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 बोले जा रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है वो कोई और विचार ही चल रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, धर्म के आडंबर। हम दूसरों को दिखा रहे हैं कि हम भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं रहा। ठीक। तो वो कह रहे हैं कि वो उनके जो लोग ऐसे होते हैं उनके ऊपर उन्होंने बड़ी गहरी चोट की है, मतलब एक तरह से व्यंग्य करते थे वो उनके लिए। फिर है दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। आत्मा कौन है, इंसान के अंदर जो आत्मा बसी हुई है, और परमात्मा भगवान, आपस में दोनों का मिलन कैसे होता है। विरह के गीत यानी कि वो दोनों एक दूसरे से जुदा हैं, जो दूर हैं, तो उसके उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से कुछ गीत गाए हैं। कबीर जी का जो शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान को ज्यादा महत्व देते थे, मतलब वो किताबी ज्ञान को इतना महत्व नहीं देते क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ अनुभव के ज्ञान को, यानी कि आपको कितना उस चीज का अनुभव है, आपने जैसे जो लाइफ जी है, वो उस पर ज्यादा महत्व देते थे। किताबी ज्ञान को वो बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। तभी उनका एक दोहा यहाँ पर भी है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, यानी कि आप कितनी ही ज्ञान की किताबें पढ़ लें, उससे आप पंडित नहीं बन जाते हैं। लेकिन एक ही आशिर पीव का, यानी कि एक प्रेम के अक्षर को जब आप समझ लेते हैं तो आप किसी पंडित या फिर ज्ञानी से कम नहीं होते, यानी कि प्रेम ज्यादा जरूरी है। उस दोहे का मतलब ये है। ये मैंने शॉर्टली बताया आपको, एक्सप्लेन हम आगे के करेंगे।
फिर वो कह रहे हैं कि उनका विश्वास सत्संग में था, वो मतलब कि सत्संग को बहुत मानते थे। भी जितना ज्यादा आप भगवान को अगर याद करते हैं ना, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको भगवान को खुश करना है कुछ भी है, तो एक म्यूजिक जो होता है वो उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सत्संग में क्या होता है, हम कोई ना कोई भजन गाते हैं तो हमारे तार जो होते हैं, दिल के तार भगवान से जुड़ जाते हैं, ठीक। तो इसीलिए वो सत्संग में बिलीव करते थे। और सत्संग का मतलब होता है कि हम जो हमारे साथ जो संगत होती है उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अगर हमारे साथ अच्छे अच्छे लोग होंगे, हमको भी उनसे सीखने को मिलेगा। दूसरा, वो ये मानते थे कि ईश्वर केवल एक ही है, भगवान एक है। जैसे कि राम, कृष्ण, शिव, वैसे बड़े सारे हैं ना, हमने हमारे सामने तो बहुत सारे हैं, कहते हैं बहुत सारे देवता हैं। वो कहते हैं कि भगवान एक ही है, भले आप उसको अल्लाह का नाम दें, राम का नाम दें, क्रिश्चियन वाले भले उसको गॉड कहें, कुछ भी कहें, भगवान एक ही है। और वो निर्विकार है, यानी कि उसका कोई आकार ही नहीं है, शेप नहीं है उनकी, अरूप है, वो उनका कोई रूप ही नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कबीर जी की जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी, पूर्वी जनपद की भाषा थी, क्योंकि वो पूर्व से शायद रहने वाले थे, तो वहीं की वो बोली उनको ज्यादा आपको उनकी दिखाई देगी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया है। यानी कि वो चाहते थे कि हर एक आम इंसान जो है उसकी जो भी फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, कई बार हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, उन्होंने उसको अपनी साखियों के माध्यम से हर जन तक पहुंचाने की कोशिश की है। बड़े ही उन्होंने सरल शब्दों के अंदर आपको एक सिंपल, जैसे कि आप यहाँ पहला दोहा भी देखेंगे, साखी सॉरी, आपने सुनी हुई है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, बड़ी है ना, आप यूं ही बता सकते हैं इसका अर्थ क्या है। बड़े सिंपल सिंपल भी होते थे, ठीक। आगे पाठ प्रवेश बच्चे पढ़िए। बच्चे अब वो कह रहे हैं कि साखी शब्द साक्षी का ही तद्भव रूप है। तद्भव तत्सम तो समझते ही हैं, तद्भव वो होते हैं जो हिंदी के वर्ड्स हैं, और तत्सम जो संस्कृत के होते हैं। तो साक्षी का मतलब वैसे भी पता होगा, प्रूव करना, कोई भी चीज आपने प्रूव कर दी, साक्षी है। तो जो साक्षी शब्द है वो साक्ष्य से निकल कर आया है, जिसका वो अर्थ क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष यानी कि जो ज्ञान आप सामने सामने लें, मतलब कि डायरेक्टली आपको मिले जो ज्ञान, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आपको प्राप्त होता है। और ये जो अगर डायरेक्ट ज्ञान होता है वो आपको एक गुरु ही एक शिष्य को दे सकता है ना, वो ऐसे प्राप्त आप नहीं कर सकते। फिर है संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है। संत संप्रदाय क्या होता है, जितने भी ये संत रहे हैं, कबीर, रैदास, रहीम जी, ये जितने भी संत हुए हैं, बच्चे बात हो रही थी कबीर, रैदास, रहीम, ये जितने भी, मीरा, ये जितने भी संत संप्रदाय के लोग हैं, ये सब क्या करते थे, वो कह रहे हैं कि वो सब अनुभव ज्ञान को ही महत्व ज्यादा देते हैं शास्त्रीय ज्ञान के मुकाबले में। फिर है कबीर का जो अनुभव क्षेत्र था वो काफी विस्तृत था। विस्तृत यानी कि बहुत फैला हुआ था। उसका रीजन क्या था, उन्होंने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, मीन्स वो काफी जगह भ्रमण कर चुके थे। जैसे कि मतलब कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, प्रत्यक्ष ज्ञान को, उन्होंने काफी जगह भ्रमण किया है। और वो सब चीजों की आपको झलक कहाँ दिखाई देगी, उनकी साखियों में। अब साखियों में क्या है, काफी सारी भाषाओं का आपको मेल दिखाई देगा, जैसे कि अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, इन सब भाषाओं का आपको सब दिखाई देता है यहाँ, जिसके कारण ही वो कह रहे हैं कि उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी, खिचड़ी तो समझते हो मिक्स हो जाता है, और 5 लैंग्वेज से जो बनी हो। अब आपके सामने 4 लैंग्वेज आई हैं, 5वीं कौन सी है, हमने पीछे पढ़ा, पूर्वी लैंग्वेज, वो पूर्व के थे, ठीक है ना, तो पूर्वी भी है उनकी लैंग्वेज। अब वो कह रहे हैं कि उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी के साथ साथ सुदुकड़ी भी कहा जाता है, ठीक। सुदुकड़ी यानी कि आसानी से जो समझ में आ जाती है, इजी है, कोई हार्ड एंड वो बहुत टफ नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि साखी जो है एक्चुअल में दोहा छंद है। साखियां आपको जितनी भी साखियां दिखाई देंगी सब दोहों के रूप में होती हैं, ऐसे 2 लाइनों में दिखाई देंगी। और इनका मीनिंग क्या होता है, छंद एक्चुअली उसका, छंद आपकी पहचान क्या होती है, वहां पर आपको 13 या फिर 11 इतने आपको विश्राम यानी कि स्टॉप दिखाई देते हैं, और फिर वहां पर 24 मात्राएं ही दिखाई देती हैं उस पूरे उसके अंदर, दोहे के अंदर, एक छंद के अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि जो आप पाठ पढ़ने वाले हैं साखियां, वो किस चीज का प्रमाण दे रहा है आपको,
वो एकदम सत्य की साक्षी देता हुआ ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी कि जैसे कि गुरु एक शिष्य को देता है, ऐसा आपको सब समझ में आएगा। बहुत अच्छी अच्छी साखियां हैं, कोई हार्ड नहीं है। और ये जो शिक्षा वो आपको देना चाह रहे हैं कबीर जी इन साखियों के माध्यम से, वो इतनी ज्यादा प्रभावपूर्ण है, यानी कि दिल को छू लेने वाली है। आपको अपनी ही लाइफ में उनके एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे, इतनी प्रभाव करेगी, तो उतनी ही ज्यादा ये आपको याद भी रह जाएंगी। यानी कि इस तरह की जो साखियों से रिलेटेड कोई भी घटना आपके साथ घटेगी ना, आपको सबसे पहले ये साखी याद आएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज कभी भी बच्चे कुछ बोलते हैं, घर में अगर कोई भी बात होती है, तो मैं उनको एग्जाम्पल ये साखी देकर ही करती हूँ, क्योंकि मुझे भी याद आ जाती है। तो आपके साथ भी ऐसा होगा, 100% होगा। अगर आप थोड़ा सा इस पर अच्छे से फोकस करेंगे तो होगा, ऐसे नहीं। तो पहली साखी है आपकी, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। सबसे इजी साखी है, आपने सुनी हुई है, ठीक है। और आई थिंक ये आप यूं ही इसका अर्थ भी बता सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं पड़ेगा। वे हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, मतलब कि मीठे बोल बोलने चाहिए, जिससे मन का आपा क्या होता है, अहंकार, ठीक है, अहंकार होता है। वो खोए का मतलब क्या होता है, दूर हो जाए, ठीक, जिससे हमारे मन का अहंकार जो है वो दूर हो जाए, ठीक। हर इंसान के अंदर ईगो होती है। आज तो छोटे से छोटे बच्चे में भी ईगो है, सुनता नहीं है ना। तो वो क्या है, तो वो फिर चिल्लाते हैं बच्चे। क्यों चिल्लाते हैं, क्योंकि अंदर ईगो भरी हुई है। जब हम मीठा बोलते हैं तो धीरे धीरे हमारी ईगो भी समाप्त होने लगती है। अब अगर हम अच्छा और मीठा बोलेंगे सामने वाले के साथ, तो उससे क्या होगा, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। उससे हमें भी शीतलता, ठंडक मिलेगी। अब मैं आप पर जोर जोर से चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, तो बाद में मेरे साथ क्या होगा, मैं अंदर से जली रही होंगी ना, मेरे को भी गुस्सा आएगा, सड़ता है ना बंदा। तो अगर लेकिन मैं मीठा बोलूंगी, मैं भी रिलैक्स रहूंगी, है ना, खुद को भी सुख मिलता है। तो उससे क्या होता है, हम खुद भी अपने आप को, हमें भी शांति मिलती है, शीतलता मिलती है, और जिसके साथ हम बात कर रहे हैं सामने वाले को भी सुख प्राप्त होता है, उसे भी शांति ही मिलती है। समझ में आया? आई थिंक ये बहुत इजी है, समझ में आ ही गया होगा। सेकंड है बच्चे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी, कस्तूरी एक ऐसा सुगंधित पदार्थ होता है जो कि हिरण की नाभि में होता है, ठीक है। और हिरण इस बात से अनजान होता है, उसको पता ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, कुंडली, ठीक है, कुंडली का मतलब होता है नाभि में, और बसे यानी कि बसता है। मृग, हिरण ढूंढे, ढूंढता रहता है, वन माही, पूरे वन में। अब मृग जो होता है, हिरण, पूरे वन में उसको जो इस सुगंधित पदार्थ की स्मेल आती है, तो वो उसको ढूंढने के चक्कर में पूरे वन में घूमता रहता है, घूमता रहता है। उसे पता ही नहीं है कि वो जो कस्तूरी पदार्थ है वो उसकी खुद की नाभि में है। तो इसी तरह से कबीर जी हमको क्या समझाना चाह रहे हैं कि घटी घटी राम है। राम भगवान जो है, यानी कि एक्चुअली कबीर जी जो हैं, हर इंसान का अपना अपना एक इष्ट देव या गुरु होते हैं। तो कबीर जी की साखियों के अंदर अक्सर आपको केवल राम के बारे में आएगा। वो राम को मानते थे, जैसे मीरा है वो सिर्फ कृष्ण को मानती है, तो कबीर जी राम को मानते थे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि घट घट यानी कि कण कण में राम बसे हुए हैं। आपके घर वाले भी बोलते होंगे ना, हर जगह भगवान है। अब इंसान जब गलती करता है ना, उसको ऐसा लगता है भगवान में ही भगवान मतलब मंदिर में ही भगवान बैठे हैं, बस वहां गलती नहीं करनी। इसे थोड़ी पता है, अगर हम कोई भी काम छिप कर रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो ऊपर वाला हमको वहां भी देख रहा है। इस रूम में भी है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हर जगह है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर गुस्सा करने से पहले, किसी के ऊपर चिल्लाने से पहले, भले वो पेरेंट्स हैं, भले वो दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, सोच लेना कि उसके अंदर भी भगवान है, हमें चिल्लाना नहीं है। कोशिश करना, गुस्सा थोड़ा कम आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कम आएगा, पहले के कंपैरिजन में कम आएगा। तो इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि कण कण में राम बसे हुए हैं, दुनिया देखे नाही। जो दुनिया है यानी कि इंसान, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान हैं, वो उसको कहाँ ढूंढ रहा है,
मंदिर में, मस्जिद में, है ना, गुरुद्वारों में, हम वहीं उनको ढूंढने जाते हैं ना, ठीक। लेकिन वो हर जगह बसे हुए हैं, उनके लिए स्पेशली कोई जगह नहीं है। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि मंदिर जाना छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, जब हम मंदिर या गुरुद्वारे में या मस्जिद में कहीं जाते हैं ना, अगर कोई इंसान श्रद्धा भाव से जाता है, एक्चुअली उसको वहां शांति मिलती है, क्योंकि वहां का जो एटमोस्फेयर होता है बड़ी पॉजिटिव होता है। वहां जितने भी लोग आते हैं पॉजिटिव वेव के साथ आते हैं, ठीक है, उनको शांति मिलती है, उनका दुख दूर हो जाता है। आप घर में सोचे इस कमरे में भगवान है, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ का जो बोलते हैं ना नेगेटिव वेव्स होती हैं, कभी कभी कहीं पर भी जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इंसान ऑलरेडी दुखी है तो उसका वो आजू बाजू का माहौल भी वैसा बन जाता है। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां का जो माहौल होता है वो बड़ा ही सकारात्मक, वहां पर ऊर्जा होती है, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक। मैं ये भी नहीं कह रही कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मंदिर में बैठ जाओ, मैं ये भी नहीं कह रही कि मंदिर जाना छोड़ दो, लेकिन इतना समझिए कि हर चीज में भगवान है, हमारी हर गलती को वो देख रहा है। कुछ भी गलती करने से पहले सोचना चाहिए, और किसी के ऊपर भी बेफालतू का गुस्सा करने से पहले सोचना चाहिए उसमें भी है, तुम भगवान पर चिल्ला रहे हो अपने, ठीक है, पेरेंट्स पर नहीं या छोटे बहन भाई पर नहीं। तीसरी साखी है बच्चे हमारी अभी, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। अब यहाँ कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, मैं यानी कि अहंकार बसा हुआ था, तब हरि नहीं थे, अर्थात उन्हें हरि मीन्स भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब तक इंसान के अंदर अहंकार होता है ना, ईगो बसी हुई होती है, तो उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, आज मुझे सफलता मिली है तो मेरे खुद के उससे मिली है। और जब कभी वो नीचे गिरता है ना, फिर कहता है यार भगवान ने क्या कर दिया, फिर वो दोषी भगवान को देता है, ठीक है। तरक्की कर रहा है तो उसने किया है, जहाँ वो कुछ मतलब उन्नति की जगह अवनति करता है तो फिर भगवान को दोष देने लगता है। तो ऐसे जो इगोइस्टिक पर्सन हम कहेंगे, कि वो कहना चाहते हैं कि जब तक मेरे अंदर मैं बसा हुआ था, अहंकार बसा हुआ था, तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अर्थात उनको मतलब कि भगवान है, जो ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब कि हम उनको समझते हैं, भले ही हर किसी की एक श्रद्धा होती है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि अब हरि है मैं नाही, और जब से उन्हें हरि की प्राप्ति हो गई है, उन्हें एहसास हो गया है कि एक्चुअल में भगवान है और वो मेरे अंदर ही है, हर किसी में है, हर जगह है, तब उनके अंदर से मैं नाही मतलब कि मैं अहंकार समाप्त हो गया है। मतलब कि भगवान की प्राप्ति किसको होती है, उनका मतलब कि आत्मा का बोलते हैं ना, आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है वो कब होगा, जब हमारे अंदर से अहंकार समाप्त हो जाएगा, हम खुद झुक जाएंगे, ठीक है। जब अहंकार की समाप्ति होगी तो ही हम किसी को देख पाएंगे, भगवान को भी देख पाएंगे। फिर है सब अंधियारा मिट गया। अब जब इंसान को भगवान की प्राप्ति हो गई है, उसके अंदर से ईगो मतलब कि अहंकार भी निकल गया है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब मेरे अंदर से मैं ही निकल गया, अहंकार ही निकल गया, अर्थात अहंकार अज्ञानता रूपी जो अंधेरा था, ठीक है, यहाँ अंधेरे को उन्होंने अज्ञानता का नाम दिया है, कि जब मेरे अंदर से अज्ञानता रूपी अंधेरा निकल गया, मिट गया, तब दीपक देखिया माही, तभी मुझे दीपक यानी कि ज्ञान का प्रकाश हुआ है। समझ में आया। अंधकार एक तरह से क्या है, अज्ञानता, अज्ञानता क्या है, अहंकार है, ठीक। दीपक यहाँ पर आप क्या कहेंगे, आपको ज्ञान मिल गया है, ज्ञान यानी कि भगवान की प्राप्ति हो गई है। समझ में आया सबको। चौथी साखी है बच्चे, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब कबीर जी कह रहे हैं कि वो संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, संसार में जितने भी लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, वो सब मतलब कि सबके सब जितने भी लोग हैं सब अपने आप को सुखी मानते हैं। सुखी आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे कि यार सब कुछ है, गाड़ी है, फलाना ढिमकाना, जो भी है सब कुछ है तो हम बहुत सुखी हैं। लेकिन कबीर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी बंगला, ठीक है, एंजॉय करना, पार्टी करना, इन सब में सुख नहीं है। कबीर जी का मानना ये है कि संसार के सभी लोग जो हैं वो खाते हैं, पीते हैं, ऐश कर रहे हैं, सो रहे हैं, वो इसी चीज में अपना सुख ढूंढ रहे हैं, ठीक। लेकिन
कबीर जी स्वयं को दुखिया मानते हैं, यानी कि खुद को वो दुखी मान रहे हैं। अब दुखी क्यों मान रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में सुख नहीं है, वो संसार के जितने भी लोग हैं इन सब लोगों को देखकर दुखी हैं कि ये संसार के जितने भी व्यक्ति हैं ना, सब भौतिक सुखों में लगे हुए हैं। भौतिक सुख किनको कहा जाता है? यही आप जिनको पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ठीक है ना, फॉरेन ट्रिप लगाना, जो मर्जी लगा लीजिए, जिनको आप पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो दुखिया कबीर दास जी अपने आप को बड़ा ही दुखी मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जागरूक हैं और वो संसार के लोगों को देखकर कि वो ऐसे क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, भगवान का नाम तक नहीं लेते हैं, तो वो इन लोगों को देखकर रोते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए वो अपने आप को दुखी मान रहे हैं। समझ में आया? फिफ्थ है बच्चे हमारी अभी, बिरह भुंगवम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। अब बिरह का मतलब होता है बिछड़ना, भुंगवम का मतलब होता है सांप, तन मतलब शरीर, बसे यानी कि बस जाए। तो वो ये कहना मंत्र ना लागे कोई, मंत्र यानी कि कोई भी मंत्र या जाप, जो कि आपने लास्ट थोड़ा सा, मैं दुख का अधिकार में जाऊंगी, जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने, है ना, ओझा को बुलाया जाता है ना, डंक उसको जब काट जाता है, लागे ना कोई मतलब लगता नहीं है। तो कबीर जी कहना चाहते हैं अगर किसी इंसान के तन में यानी कि शरीर में सांप का जहर जो है वो बस जाए, ठीक है, या चला जाता है, तो आप कितने ही लाख जतन कर लें, यानी कि कितने ही मंत्र या जाप पढ़ लें, ठीक है। पहले के समय में तो ऐसे ही होता था, डॉक्टर नहीं होते थे ना, तो मंत्र जाप या ओझा को बुलाकर ये सब काम कराया जाता था। तो कितने ही मंत्र या जाप कर लें तो आप उससे बिरह यानी कि बिछड़ नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो हम अपने मतलब कि शरीर के अंदर से उस सांप के जहर को निकाल ही नहीं सकते हैं, हम कितने ही जतन कर लें, कोशिश कर लें। राम वियोगी ना जीवे, इसी प्रकार से अगर किसी इंसान को राम नाम की रटन लग गई है, मतलब कि कोई भी भगवान के नाम में पागल हो गया है, उसको सिर्फ भगवान का नाम अच्छा लगता है, सिमरन करना अच्छा लगता है, तो आप कितने ही लाख जतन कर लें तो आप मतलब कि अगर हम जतन करते हैं तो हम उनसे जुदा होकर, वियोगी ना जीवे यानी कि हम उनसे जुदा होकर नहीं रह सकते हैं। जिस किसी को भी राम नाम की रटन लगी है, यानी कि भगवान से प्रेम हो गया है, उन्हीं के बारे में बातें कर रहा है, सब वही सोच रहा है, तो वो उससे अलग होकर के नहीं रह सकता। और अगर जीवे तो, अगर जीता भी है अलग होकर, तो वो बोरा हुए, बोरा यानी कि पागलों की तरह जीवन व्यतीत करता है। समझ में आया? मतलब कि जब हम जिस तरह से सांप का जहर शरीर में चला जाता है तो हम उसको कितनी ही कोशिश कर लें उसको बाहर नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार से अगर भगवान का को किसी से प्रेम हो जाए या लगन हो जाए और वो शरीर में बस जाते हैं, तो हम कितने ही लाख जतन कर लें अपने शरीर से उनको अलग नहीं कर सकते, हम जी भी नहीं सकते उनके बिना। और अगर जीते भी हैं तो पागलों की तरह जीते हैं। अब यहाँ पागलों की तरह जीना क्यों बताया गया है? कहते हैं, इसके लिए मेरे को छोटी सी स्टोरी याद है। अगर कोई मथुरा वृंदावन गया हो तो वहां पर वृंदावन में खास तौर से कहा जाता है कि वहां एक तुलसी का वो है, क्या बोलते हैं, आंगन है, गार्डन टाइप है कुछ, वहां पर तुलसी के ही पौधे हैं। और कहते हैं आज भी रात के समय में वहां पर कृष्ण भगवान और राधा जी आकर के नृत्य करते हैं, रास लीला रचते हैं रात के समय में आकर। मतलब ये सच्ची कहानी है नहीं है आई डोंट नो, सुनी है, जब जब वहां जाएंगे तो वहां पर ये बताई जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई उनको रात को देख ले, या तो वो अंधा हो जाता है या वो बावला हो जाता है, पागल हो जाता है, क्योंकि वो किसी को बताने लायक ही नहीं रहता कि उसने भगवान के दर्शन किए हैं। ठीक, क्योंकि आज का समय कलयुग है, आप डायरेक्ट भगवान को देख नहीं सकते। और कहाँ पर, वही मथुरा वृंदावन में है कि मथुरा में है, वहां के जो पट हैं, मतलब कि कृष्ण भगवान की जहां मूर्ति है स्थापित है, तो वहां के जो आप है ना डायरेक्ट कृष्ण भगवान की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं सकते हैं, ऐसा कि मतलब तभी वहां पर जब भी आप जाएंगे ना, लाइनें लगी हुई हैं, लोग उनके दर्शन कर रहे हैं, तो फट से यहाँ पर्दा लगाएंगे, पर्दा हटाएंगे, पर्दा हटाएंगे, पर्दा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार एक भक्त ने क्या किया था, उनकी वो वहीं खड़ा रह गया और उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखता रह गया, तो भगवान वहां से चले गए थे। मतलब कि वो अपने भक्त, तो वो नहीं चाहते कि भगवान यहाँ से कहीं चले जाएं, तो उनको आंखें मिलाने ही नहीं देते हैं। तो इसीलिए वहां पर पर्दे ऐसे कंटिन्यू
लगता है, मतलब कि हटाते हैं, करते हैं लगा, आप कंटिन्यू उनको देख ही नहीं सकते। वो पता नहीं, वहां जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, जाइएगा जरूर तो पता लग जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारी, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि जो निंदक होता है यानी कि बुराई करने वाला, जो आपकी बुराइयां बता सके, नेड़ा यानी कि पास, नजदीक, उसको रखना चाहिए। जो भी इंसान आपकी बुराइयों को बता सके भी आपके अंदर ये अवगुण है, गलत बातें हैं, ठीक है, तो वो आपको जो बता सके उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पास भी कितना, आंगनी कुटी बनाई, यानी कि अपने घर के आंगन में उसको एक कुटिया बना करके यानी कि कमरा दे करके बिठा देना चाहिए, इतना नजदीक रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, बिन साबुन पानी बिना, जिस प्रकार से बिना साबुन और पानी के हम अपने तन को, शरीर को स्वच्छ नहीं कर सकते, उसी प्रकार वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिना निंदक के हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल था, आज हर इंसान को लगता है, आप में से भी सबको लगता होगा कि मैं जैसा हूँ एकदम परफेक्ट हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता, लेकिन घर में पेरेंट्स बार बार टोकते रहते हैं ना, ये मत करो, मोबाइल मत उठाओ, है ना, उनकी आदत है टोकना। आप लोगों को ऐसा लगता होगा, लेकिन वो उनको कोई ये थोड़ी है कि आप मोबाइल देख रहे हैं उनका कुछ फायदा हो रहा है या उनका कुछ नुकसान हो रहा है। आप उनके बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चा ज्यादा से ज्यादा मोबाइल देख रहा है तो अपनी आंखें खराब कर रहा है, और आंखें बड़ी कीमती होती हैं, पता ही होगा आपको। तो इसीलिए वो कह रहे हैं आज आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके निंदक है, मैं तो ये कहूंगी, और आपका जो भाई या बहन है जो घड़ी घड़ी आपको छेड़ता रहता है, बोलता रहता है, वो भी आपके निंदक हैं। और ऐसे उनकी वजह से आप अपने जो भी गलत बातें हैं या अंदर के अवगुण हैं उनको दूर करने का प्रयास किया करो। तो आज से मैं ये बोलूंगी, अगर कोई आपको टोके या आपको बोले कि आपके अंदर ये बुरी आदत है, तो प्लीज उसको अपना अच्छा समझना। समझ में आया? उसे ये मत सोचना सामने वाला टोंट मार रहा है, क्लियर? उसे आप ये समझना वो आपके लिए शुभ चिंतक है, आपका वेल विशर है। नेक्स्ट है हमारा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। ये भी आई थिंक यूं ही समझ में आ रही है। यहाँ कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि आप कितनी ही पोथियों को पढ़ लें, यहाँ पोथियों का मतलब क्या होता है, ज्ञान की किताबें, ठीक है, भले ही आप कितने वेदों को, रामायण, गीता, कुछ भी लगा लीजिए, कितनी ही ज्ञान की किताबें, पोथियों को पढ़ लीजिए। उन पोथियों को यानी कि ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ने से कोई इंसान पंडित नहीं बन जाता है, यानी कि ज्ञानी नहीं बन सकता। किताबों को पढ़ने से कभी भी ज्ञान नहीं मिलता है। वो कह रहे हैं कि एक आशिर पीव का, एक पीव के अक्षर, पीव का मतलब होता है प्रेम। हमें केवल एक प्रेम के शब्द को समझना है। क्यों? प्रेम का मतलब होता है कि किसी से भी प्यार से बात करो, ठीक है, गुस्सा नहीं करो। कोई भी है, अगर मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा ही बहुत भरा पड़ा है, ठीक है ना, तो इट मीन्स उसके अंदर अभी तक पूरा ज्ञान ही नहीं आया है। क्योंकि जो इंसान एक्चुअली ज्ञानी होगा ना, उसके अंदर पेशेंस भी उतने होंगे। सामने वाला आपको कितने ही गालियां दे, लेकिन जो बंदा असल में ज्ञानी होगा वो उसको पलट कर जवाब नहीं देगा, वो उसको फिर भी प्रेम से ही समझाएगा, ठीक है। तो असली ज्ञान किसमें है? प्रेम के भाव में है। समझ में आया? तो जो इस प्रेम के शब्द को समझ लेता है वही कबीर जी की नजर में असली पंडित है, ठीक। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसको मतलब कि दुनिया, अब जैसे कि हम उसको लेते हैं, 3 इडियट पिक्चर वाला हो गया, है ना, वो कौन था? नहीं, 3 इडियट की पिक्चर वाला जो बहुत किताबें पढ़ता था, रट्टाफिकेशन करता था, चतुर, है ना। मतलब उसने किताबें तो पूरी पढ़ ली, लेकिन उतना वो चीज ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान केवल उतना होना चाहिए कि जिससे कि आपके अंदर जो है दूसरों के प्रति भावना भी अच्छी होनी चाहिए, एक अच्छे इंसान बनने वाली भावना भी होनी चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, आप दूसरों के लिए अच्छा सोचें, वो वाली भावना भी होनी चाहिए, ठीक है। संयम होना चाहिए, वो बहुत बड़ी चीज है। समझ में आया? ये भी इजी था। अब लास्ट है हमारा, हम घर जाल्या आप ना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का,
जे चले हमारे साथी। अब कबीर जी कह रहे हैं कि मैंने अपने घर को जला लिया है। जला मतलब कि वो फायर आग से ऐसे जला लिया, वो वाला नहीं है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। वो कह रहे हैं कि मैंने मुराड़ा का मतलब होता है मशाल। मशाल समझते हो, एक लकड़ी के ऊपर जो ऊपर है ना फायर सी होती है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने मुराड़ा यानी कि मशाल। अब मशाल कौन सी है? यहाँ मशाल को ज्ञान का नाम बताया गया है बच्चे, ठीक है। ज्ञान से कंपेयर किया गया है कि मैंने ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को उस ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर लिया है। समझ में आया? ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया यानी कि उस ज्ञान से रोशन कर लिया है, ठीक है। अब मैं तासो, अब घर जालो तास का, अब मैं उनके घरों को भी जलाना यानी कि रोशन करना चाहता हूँ। किससे रोशन करना चाहता हूँ? ज्ञान के प्रकाश से, ठीक है। अब मैं उनके घर को भी ज्ञान रूपी प्रकाश से रोशन करना चाहता हूँ जो मेरे साथ इस ज्ञान के पथ पर चलना चाहते हैं, यानी कि जो मेरे साथ इस रास्ते पर चलेंगे, ज्ञान के रास्ते पर, तो मैं उनके घर को भी ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर दूंगा। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहाँ? चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आप क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर ही सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस वीडियो को आपको दोबारा से सुनना है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।